शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। अरे आ गए आप सब लोग। नहीं, मैं बस यूं ही कुछ सोच रहा था एक नई कहानी के बारे में। मियाँ, बीवी और वो मेरी अक्सर कहानी में आ जाते हैं। तो ये वो यानी दूसरी की बीवी को फंसाने में सबसे ज्यादा होशियार अगर मुझे कभी कोई आज तक मिला तो वो है सुमित सिन्हा। व्हाट अ ग्रेट मैन। काली गोरी हो या सांवली, लंबी या नाटी, कम उम्र हो या ढेर, इंटेलिजेंट हो या सॉफ्ट, औरतों की कोई किस्म ऐसी है ही नहीं जहां सिन्हा साहब कामयाब ना रहे हों। और वो खूबसूरत औरतें जो बहुत अमीर, कामयाब और मशहूर आदमियों की बीवियां होती, सिन्हा साहब के लिए चैलेंज बन जाती। दोस्तों सच कहूं तो मैं कभी भी इस कहानी में किरदार के साथ कभी न्याय नहीं कर पाया। तो बेहतर होगा उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुने। सुमित सिन्हा, आइए। सुमित सिन्हा। दोस्तों अगर मैं खुद कहूं कि दूसरे की बीवी को फंसाने में खुद मुझसे बड़ा चालू आदमी मुझे आज तक नहीं मिला तो यह कोई शेखी नहीं होगी, महज एक सच्चाई है। और उन हसीनाओं के नामों की लिस्ट दूं मैं आपको तो आप खुद ही जान जाएंगे। खैर, आप में से जो भी शख्स इस रंगीन और संगीन खेल का शौक रखता है, मेहरबानी करके अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए। एक्सक्यूज मैम, आप क्यों निकाल लिए कागज कलम? खैर कोई नहीं, आप भी लिखिए। हाँ तो दोस्तों लिखिए, मेरे आजमाए हुए कामयाब नुस्खे। वैसे अगर अपने बचाव के लिए शादीशुदा औरतें भी नुस्खे लिखना चाहें तो शौक से लिख सकती हैं। हालांकि कोई फायदा नहीं होने वाला, हो सकता है वही मेरा अगला शिकार होने जा रही है। खैर, तो दोस्तों इस रंगीन काम में कामयाबी पाने के लिए एक आदमी में 3 खासियत जरूर होनी चाहिए। नंबर 1 सब्र, लिखा आप सबने। नंबर 2 और सब्र, और नंबर 3 और सब्र। और जिन आदमियों में सब्र करने की ताकत ना हो, मेरी उनसे गुजारिश है वो घर बैठ के कद्दू काटे। औरतों को फंसाना उनके बस की बात नहीं। तो दोस्तों, तो किसी दूसरे की बीवी को फंसाने के लिए जितना भी हो सके उसकी बीवी से दूर रहना बहुत जरूरी है। और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, दूर रहना बहुत जरूरी है। हो सके तो उसे एकदम अनदेखा कर जाइए, उसकी तरफ एकदम ध्यान मत दीजिए। दोस्तों कुछ ही पल में इस खेल का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने होने वाला है। जैसे कि अक्सर होता है, मैं इस हफ्ते भी किसी की मोहब्बत में दीवाना हूं, ये सोचकर कि वो जरा ही देर में अपने पति के साथ इस पार्क से गुजरने वाली है। ये सोचकर मेरी धड़कनें बढ़ रही हैं, मेरी सांसें चढ़ने वाली है, मेरे वजूद का रोम रोम उसे अपनी बाहों में समेटने के लिए तरस रहा है। उफ, ये मुझे क्या हो रहा है? जरा गौर से देखिएगा कि आपका ये उस्ताद ये खेल कैसे खेलता है। अरे सुमित, कहाँ हो यार आजकल? दिखाई नहीं देते। अरे निखिल, कैसे हो यार तुम तो अच्छे दिख रहे हो। देखा आप लोगों ने कैसे मैंने उसकी बीवी को एकदम अनदेखा कर दिया। तुम्हारी जर्रा नवाजी है दोस्त, माफ करना। तुम मेरी बीवी रीटा से मिले? अरे हाँ, मिले तो थे उस दिन कपूर साहब के यहाँ डिनर पर। तुम और रीटा साथ ही बैठे थे शायद। हाँ रीटा डार्लिंग, मैं नहीं जानता जादूगर ने तुमसे क्या कहा, लेकिन याद रखना बहुत चालू टाइप का आदमी है मेरा दोस्त, पक्का निशानेबाज। बंदूक से निशाना लगाने में एशिया का नंबर 1 चैंपियन है मेरा दोस्त। क्यों सुमित, सही कहा ना मैंने? फिजूल में तारीफ कर रहे हो यार, आपसे एक बार फिर मिलकर अच्छा लगा। अच्छा निखिल, हम लोग ऐसे सैर के लिए निकले, तुम चाहो तो साथ चल सकते हो। साथ चलूं? सच तो यह है निखिल, अपनी किस्मत में बस यही खड़े रहना लिखा है दोस्त। अभी अभी जिंदगी में एक नई मोहब्बत ने कदम रखा है और जिंदगी मानो यहीं थम सी गई हो। और जब तक वो मेरी नजरों के सामने है, मैं यहां से हिल भी नहीं सकता दोस्त। कुछ ज्यादा हो गया ना, बस थोड़ा सब्र और कीजिए। बकवास, एकदम बकवास। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं जीत तुम्हारी मोहब्बत की होगी, और मैं हारी बाजी कभी नहीं खेलता, तुम जानते हो। अपना ध्यान रखना सुमित। हाँ ओके, बाय सुमित। बाय। देखा सबने खेल की बारीकियों की खूबसूरती, या खूबसूरत बारीकियों का खेल।
आपने देखा होगा हमारी नजरें, हमारी आंखें एक दूसरे से मिली भी नहीं, हमारे बीच एक लफ्ज तक नहीं बोला गया, लेकिन फिर भी वो मेरे बारे में कितना कुछ जान गई। पता है कैसे? बताता हूँ, सब्र करो। नंबर 1, मैं बहुत फेमस हूँ। नंबर 2, शादी नहीं हुई। नंबर 3, इश्क में मुफ्तलिक, और ये बात अक्सर औरतों को बहुत गुदगुदाती है। नंबर 4, एक स्पोर्ट्समैन हूँ जिसकी गोली का निशाना कभी नहीं चुकता, और ये सब काबिलियत उसके पति में नहीं। और नंबर 5, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, औरतों के बीच बहुत चालू हूँ, और ये वो औरत नहीं जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ। अगला कदम, हिप्नोसिस, सम्मोहन एकता का जादू। लेकिन जादूगरों के सम्मोहन से बिल्कुल अलग, क्योंकि जादूगर हिप्नोटाइज करते हैं आंखों से, लेकिन यहाँ बातों के मीठे जहर से। लबलबाती जीभ का कमाल की जैसे लहराता हुआ सांप अपने शिकार को डसने को तैयार। रास्ता उसके पति से बढ़कर और कौन सा हो सकता है? अब देखे ना कैसे इत्तेफाक से मेरी मुलाकात उसके पति के साथ एक क्लब में हो जाती है। अरे सुमित, क्या हुआ यार? क्या सूरत बना रखी है? लगता है वहां तुम्हारा चक्कर गड़बड़ा गया है। मेरी शक्ल देख के ऐसा लगता है क्या? ओह निखिल, मैं बर्बाद हो गया। उस दिन से इसकी एक झलक को तरस गया, जिस दिन से तुम अपनी बीवी के साथ इस पार्क में मिले थे। नींद गई, भूख गई, कपड़े तक ढीले होने लगे यार। ओह निखिल, मैं अपनी जवानी ऐसी औरतों के पीछे क्यों बर्बाद करता हूँ जिन्हें मैं अपना कभी कह नहीं पाऊंगा। तुम कितने खुश नसीब हो यार। ऐसी कौन सी खुशकिस्मती देख ली तुमने मेरी? तुम्हारी शादी निखिल, ऐसी बीवी। लेकिन हाँ, उसमें ऐसा है क्या जो मुझे नहीं दिखा, तुम्हें दिखा? उसका वो अंदाज, उसकी खूबसूरती, उसकी हर चीज, और सबसे बढ़कर उसकी तुम्हारी तरफ देखने का वो अंदाज। ओ निखिल, काश मुझे भी कोई ऐसी नजरों से देख ले, प्यार भरी सहलाती हुई नजरों से। तुम्हें तो अंदर से कुछ होने लगता होगा ना निखिल? हाँ, बट ऐसा तो कुछ नहीं होता। अब ये मत कहना कि जब वो तुम्हें देखती है तो तुम्हें अंदर से एक सरहन तक नहीं होती। हाँ, सरहन तो होती है, पर वो हमेशा होती रहती है। तुम्हारे लिए आम बात है निखिल। तुम्हें मेरी तन्हाई का वास्ता दोस्त। खुश रहो कि किस्मत ने तुम्हें ऐसी बीवी दी। किस्मत एक दिन तुम पर भी मेहरबान होगी मेरे दोस्त। बस उसी दिन का तो इंतजार है। कुछ नहीं। चल मैं निखिल चलता हूँ, जरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डिप्रेशन। अपनी बीवी को मेरा हेलो बोलना, लेकिन ये बातें मत बोलना जो हमारे बीच हुई है। हो सकता है उसके नाजुक जज्बातों को अजीब लगे। ओके, बाय। अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन अब काम मुझे नहीं करना, वो काम मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द निखिल का है। अरे हाँ, वो आज सुमित मिल गया था। अरे हाँ, वो आज सुमित मिल गया था।